नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं दुनिया के एक महान आविष्कारक और महान बिजनेसमैन इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क ने पेंसिल्वानिया से फिजिक्स और वार्टन से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। वैसे वो मूल रूप से साउथ अफ्रीका के हैं। वो हाल ही में जितने अपने बड़े बड़े आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं, उतने ही वो विवादों में रहने के कारण भी जाने जाते हैं। हाल ही में वो ट्विटर का अधिग्रहण करने वाले थे और ये सौदा लगभग हो ही गया था, लेकिन एकदम से एलॉन मस्क ने हाथ पीछे कर लिए। उनका कहना था, आप हमें सही सही जानकारी दीजिए कि आपके ट्विटर अकाउंट में कितने बॉट्स हैं। बॉट्स या रोबोट्स ऐसे होते हैं जो वास्तविक लोग नहीं होते हैं और इनको आप फेक या स्पैम अकाउंट्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो वो ये जानकारी चाहते थे जो उन्हें लगा उन्हें नहीं दी जा रही है। एलॉन मस्क अपनी टेस्ला कार के आविष्कार के चलते हुए काफ़ी प्रसिद्ध हुए और ये एक लग्जरी व्हीकल है और इसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में हंगामा मचा दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कार है। इसको स्टाइलिश तो है ही। ये कार 200 माइल्स पर आवर की गति से चल सकती है। यही नहीं, इसकी जो बैटरी होती है वो बहुत पावरफुल है और ये 25 से 30 साल तक आपको बिना किसी खर्चे के सिर्फ आपको चार्ज करनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी को चला सकती है। टेस्ला कार में ऑटो पायलट मोड भी होता है, जिससे आप गाड़ी जो है अपने आप पार्क हो जाती है, लेन बदल लेती है, ब्रेक लगा लेती है। कई बार देखा गया लोग बाग ऑटो पायलट लगा के गाड़ी में सो जाते हैं। इसके साथ ही एलॉन मस्क का एक और आविष्कार है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स है जो धरती के लोगों को स्पेस ले जाएगा और दूसरे ग्रहों जैसे मंगल या फिर चांद उसकी यात्रा करवाएगा। और स्पेसएक्स एक बहुत एफिशिएंट कंपनी है जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के लिए भी रॉकेट बना रही है और उसमें रॉकेट जो बनाए जाएंगे, स्पेसशिप बना रही है, जो रॉकेट बनाए जाएंगे वो रीयूजेबल होंगे। अभी ऐसा नहीं होता है, रॉकेट स्पेसशिप को प्रोपेल करने के बाद नष्ट हो जाता है। एलॉन मस्क की एक और कंपनी है न्यूट्रालिंक। न्यूट्रालिंक में वो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से ज्वाइन करना चाहते हैं, अटैच करना या लिंक करना चाहते हैं। उससे ये होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो कंप्यूटर के थ्रू आप जान सकते हैं। तो हमें एक जीनियस है, उसका दिमाग कैसा सोचता है, या एक क्रिमिनल है उसका दिमाग कैसा सोचता है, ये पता लगा सकेंगे। उनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी धरती के नीचे टनल बनाना चाहती है, जहाँ से धरती के ऊपर क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और एलॉन मस्क का एक ही प्रिंसिपल है कि स्पीड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उस दोनों के लिए उन्हें चाहिए कि धरती पर भीड़ भाड़ कम हो, जिससे तेज़ी से चलने वाली चीज़ें बन सकें। तो द बोरिंग कंपनी टनल्स बनाएगी जिससे सारा यातायात बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा और ऊपर भीड़ भाड़ नहीं होगी। तो इस तरह से कई तरह के आविष्कारों में जो दुनिया में लोगों ने सोचे भी नहीं थे वो मिस्टर मस्क कर रहे हैं। उनकी एक लाइटर साइड भी है, जैसे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम कुछ रखा है जो मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं क्या? इसके साथ ही जब वो कहते हैं, उनकी माँ कहती हैं कि जब वो एलॉन से मिलने आती हैं तो वो गैरेज में सोती हैं। इस बात पे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई झटका भी नहीं लगा। मेरे मन में जो पहली बात आई थी वो ये थी कि मुझे वो गैरेज देखना है। तो इस तरह से सारी दुनिया के बच्चों और युवाओं के आदर्श हैं एलॉन मस्क, और वो इंग्लिश में नहीं फिजिक्स में सोचते हैं, इसीलिए बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं। और उनके लिए स्पीड और सस्टेनेबिलिटी उनके लिए टू गो थिंग्स